ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि हे वासुदेव, हे अंतर्यामी, हे दीनदयाल, हे जगतपते, हे त्रिलोकीनाथ, आप निर्विकार हैं, सत्य हैं, अनंत हैं, आदि पुरुष अंतर्यामी हैं, अखंड हैं और अतर्क्य हैं। मन जहां जहां जाता है आप वहां पहले से ही विराजमान रहते हैं। हे अंतर्यामी, हे निर्विकार आत्मा, हे श्री हरि वासुदेव, हे सत्य अनंत आदि पुरुष अंतर्यामी, अखंड और अतर्कीय। हे प्रभु, हमारा मन जहां जहां जाता है, ब्रह्मा अपनी अंतर आत्मा परमात्मा से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ये मन जहां जहां जाता है आप वहां पहले से ही विराजमान रहते हैं, क्योंकि वो सर्वव्यापी है, वो एक है, इस संसार को प्रकाश दे रहे हैं। इस प्रकाश को, ये प्रकाश इस संसार को जीवन दे रहा है। ये प्रकाश इस संसार का आधार है। ये प्रकाश इस संसार का निर्माण करता है। इस शरीर का, ये शरीर जो इसके अंदर, इस रचना के अंदर संसार है, संसार है, क्योंकि ये तो रचना आत्मा स्वरूप परमात्मा की रचना है। इसलिए इनके इस संसार के अंदर, इस दुनिया के अंदर, इस शरीर के अंदर, इस विग्रह के अंदर संसार है, सत्यसार है, लेकिन माया से ये सत्य है असत्य में बदल गया है, इसलिए ये मन भटकता है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये मन जहां जहां जाता है आप वहां पहले से ही विराजमान रहते हैं, सर्वव्यापी है वो, उनका प्रकाश पूरे संसार में तीनों लोकों में व्याप्त है। इसलिए ये मन जहां भी जाता है मन को वहीं आप मिलते हो। हमारी वाणी आपके अनुरूप अनुपम रूप और गुणों का वर्णन करने में असमर्थ है। जो ये मायावी जीव है, ये सांसारिक जीव है, जब इस आत्मा की सांसारिक परिवर्तन आ जाता है तो वो जीव हो जाता है। हमारी वाणी अब उस प्रकाश का वर्णन नहीं कर सकती, वो इतना अनंत है, इतना गुणवान है। तो हमारी वाणी आपके अनुपम रूप और गुणों का वर्णन करने में असमर्थ है। प्रभु, आप समस्त देवताओं के आराधनीय हैं, जो स्वर्ग के देवता हैं, सुख देने वाले, हमारी मदद करने वाले, जीव की मदद करने वाले, इस संसार की मदद करने वाले। भगवान ने, परमात्मा ने जो ये देवताओं का निर्माण किया है वो जीव के कल्याण के लिए किया है, सहयोग देने के लिए किया है, इस संसार को सुरक्षित रखने के लिए, इसकी देखभाल करने के लिए देवताओं का निर्माण किया है और उनको एक स्वर्ग निर्मित करके दिया है, स्वर्ग। तो हमारी वाणी आपके अनुपम रूप और गुणों का वर्णन करने में असमर्थ है। आप समस्त देवताओं के आराधनीय हैं और स्वयं प्रकाश हैं, स्वयं प्रकाश हैं, देवताओं के आराधनीय हैं। देवता आपकी आराधना करते हैं, आप देवताओं को अपना साथ देते हैं। देवता आपके वंशज हैं और उनको सद्बुद्धि, शुद्ध विचार,
और इस संसार को सहयोग देने का ध्यान देते हैं, बुद्धि देते हैं। हम सभी आपके श्री चरणों में नमन करते हैं प्रभु। आपके जो श्री चरण है, लक्ष्मी स्वरूप जो नियम धर्म है, हम उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं प्रभु। हे प्रभु, आप प्राण, आप जो इस संसार के अंदर प्राण है, इस शरीर के अंदर जो प्राण है, मन है, बुद्धि है और अहंकार है, उन सबके ज्ञाता हैं, सबके देने वाले हैं, सबको जानने वाले हैं, क्योंकि सबका निर्माण आपने ही तो किया है। इंद्रियां और उनके विषय, जो इस शरीर के साथ इंद्रियां लगी हुई हैं, और ये इंद्रियां जो विषय चाहती हैं, आंखों ने देखा, कानों ने सुना, बस वैसा ही मन तैयार हो गया। अब ये क्या नहीं सुनता है, क्योंकि इस संसार में तो माया फैली हुई है, इस शरीर के अंदर तो माया फैली हुई है। आसक्तियां, इच्छाएं, आंखों ने देखा, भाई ऐसा ही मैं भी करूंगा। कानों ने सुना, हाँ भाई ठीक है, ऐसा ही करेंगे। तो इससे मन तैयार होता है, मन में इच्छाएं तैयार होती है। ये मन जहां जहां भी जाता है, भगवान वहीं मिलते हैं, भगवान वही उसकी इच्छा पूरी करते हैं, चाहे वो सात्विक हो या असात्विक हो। अभी जीव तो असात्विक है, आत्मा ही तो सात्विक है, आत्मा ही तो सत्य है, आत्मा ही तो परमात्मा का रूप है। लेकिन ये जीव उसका अंश होते हुए माया के चक्कर में पड़ जाता है, इच्छाओं के चक्कर में पड़ जाता है। तो ये इंद्रियां और उनके विषय दोनों ही आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं। इंद्रिय और विषय दोनों ही आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं। अज्ञान आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। अज्ञानता तो उनकी माया से आती है, इच्छाओं से आती है, तृष्णाओं से आती है। अब जीव तो इसके वशीभूत हो जाता है, लेकिन भगवान को नहीं छू सकती है माया। ये अज्ञानता, ये अंधेरापन, भूल या ये विषय विकार भगवान को नहीं छू सकते, आत्मा को नहीं छू सकते। आत्मा तो सत्य है, आत्मा तो इन सब का निर्माण करने वाली है। आत्मा सब कुछ जानती है, उसको ज्ञान है, वो स्वयं प्रकाश है। इसलिए आत्मा को ये माया या अज्ञानता नहीं छू सकती। आत्मा तो सत्य है, सत्य ही रहती है, सर्वव्यापी है, सब कुछ देखती है, हर जगह मिलती है। लेकिन ये जीव चूंकि भगवान की माया इस संसार में है, चमक धमक इस संसार में है, आकर्षण आसक्ति इस संसार में है, इसलिए जीव फंस जाता है, भूल में आ जाता है। जबकि वो उसके कुछ भी काम आने वाली नहीं है वो बातें, ना बेटी बेटे काम आने वाले, ना कोठी बिल्डिंग काम आने वाली, ना गाड़ी घोड़ा काम आने वाले, कोई कुछ काम आने वाला नहीं है, ना ये पैसा काम आने वाला है। अरे इस जीवन का निर्वाह तो भगवान की शरण में रह करके भी होता है, और इस जीवन का निर्माण, इस जीवन का निर्वाह खूब सारा धन कमा लो तब भी होता है। खाने वही 2 रोटी और दाल है, चाहे भगवान की शरण में रह लो, चाहे विषय विकार और खूब धन कमा करके इकट्ठा कर लो, तब भी वही दाल रोटी ही खानी होती है। भगवान की शरण में रह के खाओ, तो क्या फायदा? ऐसे बेटा बेटी पैदा करने से क्या फायदा? ऐसा धन जोड़ने से क्या फायदा जो हमारे साथ ही ना जाए, हमारे काम ही ना आए? जिन रोटियों को तू मतलब ये सब कुछ करके खा रहा है, उनको भगवान की शरण में रह करके खा ले, आनंद आएगा, गति हो जाएगी इस संसार में, इस माया से विरक्त हो जाएगा, मोह नहीं सताएगा, कहीं से गाली नहीं खाएगा, कहीं पिटाई नहीं खाएगा, इनसे बच जाएगा। लेकिन इस संसार में ये जो माया है ना, ये यही काम करती है, पिटवाती है, कभी भूखा भी रखवा देती है, कभी क्रोध कराती है, कभी भेदभाव कराती है। तो ये भगवान की माया है, इससे बच जाएगा, भगवान की शरण में रह करके बच जाएगा, गति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा।
तो ये इंद्रियां और उनके विषय दोनों ही आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं। अज्ञान आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। प्रकृति के विकारों और जन्म मरण से आप दूर रहते हैं। प्रकृति के विकारों से, ये जो शरीर रूपी प्रकृति है, इसके अंदर जो प्रकृति है जो आदमी की प्रवृत्ति बनाती है, प्रकृति के विकारों और जन्म मरण से आप दूर रहते हैं। तो ये प्रकृति के जो विकार हैं, यही आदमी को फंसा करके जन्म मरण के चक्कर में फंसा देते हैं। लेकिन भगवान तो इनके चक्कर में नहीं आते, वो तो इनसे बहुत दूर रहते हैं, आत्मा। इसलिए इस जीव को, आत्मा को आदर दे करके, अज्ञानता को दूर करके जन्म मरण के चक्कर से बच लेना चाहिए, नहीं तो फंस जाओगे। आप अविनाशी और आनंद स्वरूप हैं। अपनी जो आत्मा है ना, वो आनंद देने वाली है, लेकिन आनंद ढूंढता है आदमी इस संसार के मायावी चक्करों में, आकर्षण में, चंचलता में आनंद ढूंढता है। अब पागल हो गया ना, बुद्धिहीन हो गया, अज्ञानी हो गया, अब माया का पर्दा आ गया, मन भटकने लगा। अब वो आनंद ढूंढ रहा है इस संसार में, जबकि आनंद इस संसार में नहीं, आत्मा में है, श्री हरि के भजन में है, उसकी शरण में रहने में आनंद है। आप अविनाशी हैं, लेकिन ये जीव विनाशी है। ये जो संसार, ये रचना है, ये तो आज है, कल नहीं है, मिथ्या है, कल्पना है, आत्मा की बनी हुई है। लेकिन आत्मा तो निर्विकार है, अजर है, अमर है, सर्वव्यापी है, निर्गुण है, निराकार है, निराधार है। आप अविनाशी हैं, आनंद स्वरूप है। जीव ब्रह्मा जी अपने आत्मा स्वरूप परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप तो आनंद स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, निराकार हैं, निर्गुण हैं, निराधार हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर युगों में तो आप प्रत्यक्ष रूप से अवतार लेते हैं, प्रत्यक्ष रूप से। कब? सतयुग में। सतयुग में तो भगवान आत्मा साक्षात हमारे आंखों के सामने होती है। ऋषि मुनि भगवान स्वरूप होते हैं, साधु संत मनुष्य भी सब यज्ञ करते हुए मिलेंगे सतयुग में। सतयुगी जो पुरुष होते हैं, आज भी है, जो सतयुगी पुरुष होते हैं वो अपने भगवान की शरण में रह करके खुश रहते हैं, आनंद लेते हैं। त्रेता में भी वही बात है, लेकिन कम है। द्वापर में भी वही बात है, लेकिन वो उससे भी कम हो गई है। तो युगों में तो आप प्रत्यक्ष रूप से अवतार लेते हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं प्रभु। ब्रह्मा जी अपनी आत्मा स्वरूप परमात्मा से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप ही सर्वशक्तिमान है, निराकार है, सर्वव्यापी है, सबकी आत्मा है, आनंद देने वाले हैं। प्रभु हम सब आपकी शरण में आए हैं। हे ऐश्वर्यशाली, हे ऐश्वर्यशाली पुरुषोत्तम पर ब्रह्म ऐश्वर्य, जिस ऐश्वर्य को जीव यहाँ संसार में ढूंढ रहा है, वो ऐश्वर्य उसको यहाँ मिलता नहीं है, वो वैभव भी नहीं मिलता है। आज है, थोड़ी सी चमक बिखेर रहा है, थोड़ा सा बल दिखा रहा है, लेकिन मरने के बाद कोई याद नहीं करेगा। तो जिस ऐश्वर्य को जीव यहाँ ढूंढ रहा है, जीव को यहाँ वो ऐश्वर्य नहीं मिलता है। वो अजर अमर नहीं हो सकता, वो जन्म मरण के चक्कर में फंसा ही रहेगा। तो हे ऐश्वर्यशाली पुरुषोत्तम पर ब्रह्म, आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। आप ही वैभवशाली हैं, आप ही ऐश्वर्यशाली हैं। हे प्रभु, आप ही पर ब्रह्म हैं, हम तो आपके अंश हैं, आपके बेटे बच्चे हैं। आप हम पर प्रसन्न हो जाइए, हमारी गलतियां माफ कर दीजिए, हमें इस संसार के इस मोह से
मुक्त कर दीजिए, हमारी बुद्धि में अपना साथ दे दीजिए, हमारे मन को अपना साथ दे दीजिए। इस संसार में हमारा जो ये मन चंचल हो गया है, जो हमारी बुद्धि चंचल हो गई है, जो हमारा चित्त चंचल हो गया है, इसको शांत कर दीजिए प्रभु, अपने प्रकाश से इसको शांत कर दीजिए। हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, हे ऐश्वर्यशाली, हे निराकार पर ब्रह्म, हम तो आपकी शरण आए हैं। आप में ही ये बल है, आप में ही ये करामात है कि इसको आप शांत कर सकते हैं। आप में ऐसा चमत्कार है, हम अपने आप से कुछ नहीं हो सकते, ना मन से शांत हो सकते, ना बुद्धि से शांत हो सकते, ना जी से, ना चित्त से, किसी से भी नहीं सुधर सकते। आपके प्रकाश से ये सब कुछ शांत हो जाएंगे। आप में ऐसा चमत्कार है प्रभु, हमें अपनी शरण में ले लीजिए, हमारे अपराध क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, हम इस संसार की माया मोह से ग्रसित होकर के भटक गए हैं। आपके बल से ही यह इंद्र प्रसन्नता से, आपके बल से ही यह इंद्र प्रसन्नता से देवगण, क्रोध से शंकर, बुद्धि से मैं ब्रह्मा, इंद्रियों से वेद और ऋषिगण तथा लिंग से प्रजापति उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपके बल से तो ये इंद्र पैदा हुआ है, आपके बल से पैदा हुआ है, आप बलशाली हैं, तो आपके बल का रूप ही इंद्र है जो स्वर्ग लोक का अधिपति है। प्रसन्नता से देवगण, आपकी प्रसन्नता से देवगण प्रकट होते हैं, क्रोध से शंकर प्रकट होते हैं, बुद्धि से मैं ब्रह्मा पैदा होता हूँ, इंद्रियों से वेद और ऋषिगण तथा लिंग से प्रजापति उत्पन्न होते हैं। ऐसा है उस परमात्मा का, आत्मा का स्वरूप, जिससे ये सारे देवी देवताओं की उत्पत्ति होती है। भगवान के विग्रह से ही, भगवान के स्वरूप से ही, भगवान कह तो रहे हैं आपके बल से ही यह इंद्र पैदा हुआ है, प्रसन्नता से देवगण पैदा हुए हैं, क्रोध से शंकर प्रकट हुए हैं, बुद्धि से मैं ब्रह्मा प्रकट हुआ हूँ, इंद्रियों से सारे वेद प्रकट हुए हैं और ऋषिगण तथा लिंग से प्रजापति उत्पन्न हुए हैं। आपके वक्ष स्थल से देवी लक्ष्मी, छाया से पितृगण, भगवान के वक्ष स्थल से, वक्ष स्थल माने छाती से, हृदय से तो देवी लक्ष्मी प्रकट हुई हैं, छाया से पितृगण, स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, सिर से आकाश और विहार से अप्सराएं प्रकट हुई हैं। विहार से अप्सराएं प्रकट हुई हैं। आपके मुख से ब्राह्मण, रहस्यमय वेद, भुजाओं से क्षत्रिय और बल, जगहों से वैश्य और वृत्तियां, व्यापार कुशलता तथा चरणों से शूद्र और उनकी सेवा वृत्ति प्रकट होती है। प्रभु आपका तो ये सारा विग्रह, आपका तो जो स्वरूप है वो बड़ा चमत्कारिक है, सत्य है। आपके अधरों से लोभ, होठों से प्रीति, नासिका से कांति, सौंदर्य से प्रभाव, स्पर्श से पशुओं का काम, भौं से यम और नेत्रों से काल की उत्पत्ति होती है। इन सबके अतिरिक्त जो कुछ भी शेष है वह सभी आपके द्वारा ही बना हुआ है। प्रभु इस संसार का धूल का कण भी आप में ही निर्मित है। भगवान से बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान में ही है। एक घास का तिनका भी भगवान में ही है। अगर घास की उत्पत्ति हुई है, अगर मल की उत्पत्ति हुई है तो भगवान में से ही हुई है। हे प्रभु आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप हम पर प्रसन्न हो जाइए, हम आपकी शरण आए हैं, हम चाहते हैं कि आप हमें दर्शन दें। ब्रह्मा जी ये जीव ही ब्रह्मा है, ये जीव ही शंकर है, ये जीव ही विष्णु है, ये जीव ही देवता है, ये जीव ही मानव है, ये जीव ही दानव है। सब कुछ ये संसार का जो स्वरूप है सब जीव ही है।
पशु में भी जीव ही होता है, पक्षियों में भी जीव ही होता है, कीड़े मकोड़ों में भी जीव ही होता है, वृक्षों में भी जीव होता है। तो ये सब जीव है, सांसारिक उत्पत्तियां हैं जो ईश्वर में से ही प्रकट हुई है, जिनको ईश्वर ने ही बनाया है। ये सब ईश्वर की उत्पत्तियां हैं। धूल का कण भी ईश्वर में ही है। तो वो कह रहे हैं कि हम आपकी शरण हैं और हम चाहते हैं कि आप हमें दर्शन दें। विषयों में पढ़कर हम जो दुख भोग रहे हैं, विषयों में पढ़कर, इस संसार के आकर्षण में, इस मोह में, इस चमक दमक में पढ़ करके जो हम दुख भोग रहे हैं, उससे आप हमें मुक्ति दिला दें प्रभु। इस मोह से मुक्त करा दें, इस मन की चंचलता से मुक्त करा दें, इस बुद्धि की अस्थिरता से, चित्त की चंचलता से, कुकर्मों से। हे प्रभु हमें मुक्ति दिला दो, अपनी शरण दे दो। आप प्रसन्न हो जाइए प्रभु। आप जीवात्माओं के परम हितैषी और प्रिय आत्मा है। हे प्रभु, इस संसार के जितने भी जीव हैं, वो सब आप ही का निर्माण है कर्मों के अनुसार। आप तो उनके हितैषी हैं, उनके कल्याण करता है। प्रभु हम पर दया कीजिए और हमें मुक्त कर दीजिए। हम बार बार आपको नमन करते हैं और आपसे रक्षा की कामना करते हैं। ब्रह्मा जी क्या भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हम आपकी शरण में रहना चाहते हैं, हमें इस मोह ममता से मुक्त कर दीजिए, इस कलयुग से मुक्त कर दीजिए प्रभु। हमारी बुद्धि, मन, इंद्रिय आदियों को शुद्ध, तन मन को शुद्ध कर दीजिए, इनकी चंचलता शांत कर दीजिए प्रभु। इसमें हमें बड़ा कष्ट होता है, इनमें आपकी शरण, आपकी याद नहीं आती है, बड़ी भूल बनी रहती है प्रभु। हमें इनसे मुक्त कर दीजिए। हम आपकी शरण आए, हम आपको बार बार नमन करते हैं और आपसे रक्षा की कामना करते हैं। हे प्रभु, हम आपसे बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार नमन कर रहे हैं कि आप हमारी रक्षा करो, आप हमें इस संसार से मुक्त कर दो। क्यों भाई, बात सही है या इसमें ही आनंद आता है? अम्मा, इसमें आनंद आता है संसार में? क्या संसार में आनंद आता है या भगवान की शरण में आनंद आता है? शरण में आनंद आता है। इस संसार में आनंद नहीं है, भगवान की शरण में आनंद आता है। भगवान की शरण में चेहरा भी सेब की तरह लाल हो जाता है भगवान की शरण में, क्योंकि विकार नहीं होते, मन चंचल नहीं होता। इस मन की चंचलता से चेहरे की कांति भी चली जाती है, काला पीला हो जाता है। बोलो, हो जाता है ना चेहरा भी काला पीला? ये मन की चंचलता से होती है, मन की आसक्तियों से होती है। मन आसक्तियों में शरीर को जलाता है, काला कर देता है। ये राक्षस लोग जो होते हैं, ये काले खेकड़े क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं कि उनका मन अत्यंत विकार युक्त होता है। तो उनका मन ही उनको जला देता है, उनके शरीर को जला देता है, काला कर देता है, तेज नहीं छोड़ता है उनके चेहरे पर, उनके शरीर में। ये मन विकारों में शरीर को झुलसा देता है। तो इस संसार में आनंद नहीं है, आनंद तो भगवान की शरण में है। आनंद आता है, सिंदूरिया जैसा तेज आ जाता है चेहरे पर। ये बुढ़ापा नहीं आता भगवान की शरण में, ये बुढ़ापा तो मन की चंचलता से आता है। जो भगवान की शरण में रहते हैं उनकी कुगति नहीं होती है, वो तो पार जाते हैं, भवसागर में नहीं फंसते हैं, जन्म मरण में नहीं फंसते हैं। उनको तो भगवान विमान भेज करके बुला लेते हैं, क्योंकि वो उनके भक्त होते हैं। तो आनंद भगवान की शरण में है। इस संसार के मोहग्रस्त जीवन में आनंद नहीं है, ये क्षणिक आनंद है, ये तुम्हारा बंधन है, ये तुम्हारा नरक है, ये आदमी को फंसाता है, यही भवसागर है। इससे मुक्त होना है तो भगवान की शरण में रह करके अपना जीवन निर्वाह करो, तो मुक्त हो जाओगे। आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।
हे वासुदेव, हे गुरुदेव आपकी जय हो, त्रिलोकीनाथ आपकी जय हो।